Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are all doing well. Welcome back to Learning Zone. Today, we'll learn about International System of Units and Derived Units from chapter number 1, which is Physical Quantities and Measurements. We'll dive into the fundamental units that form the backbone of measurement in science and everyday life. We'll also discover how derived units help us quantify complex phenomena. So let's get started. First topic is International System of Units. The International Committee on Weights and Measures in 1961 recommended the use of a system consisted of 7 base units known as International System of Units, as abbreviated as SI. 1961 में साइंटिस्ट ने ये रेकमेंड किया था कि वेट एंड मेयर्स पे एक कमेटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बैठी और वहां ये डिसाइड किया गया कि यूनिट्स को जो है वो मेयर किया जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने लेक्चर नंबर 2 में भी ये बात डिस्कस की कि हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी वेट्स एंड मेयर पे 1961 में, ठीक है, रिकमेंडेशन ये हुई थी कि सिस्टम को हम 7 बेस यूनिट्स में कंसिस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम उसके बेस पे नेक्स्ट जो है वो हम यूनिट्स डिराइव करेंगे और इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको हम एब्रिविएट करते हैं। तो 7 जो यूनिट्स थे वो हैं, उसको हम बेस यूनिट्स भी कहते हैं बिकॉज हमने ये पढ़ा कि वो बेस क्वांटिटीज की बेस पे थे। सो दैट्स वाई जो बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास बेस यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास कि जो बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं हम उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि 7 हमारे पास थे और 7 कौन कौन से थे जी, ये आगे हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी थी। फर्स्ट इज लेंथ, नेक्स्ट मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम इसकी सिंबल के बारे में बात करेंगे, यूनिट्स कौन कौन से यूनिट्स हैं जो कि बेस यूनिट्स हैं, और यूनिट्स के सिंबल की बात करेंगे। सो फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, और लेंथ का जो सिंबल है वो हमारे पास एल है, स्मॉल एल। हम लेंथ जहां भी फिजिक्स में आप एल देखें इट मींस दैट वो लेंथ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं लेंथ में। और इसका जो यूनिट है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात कही थी कि लेंथ को हम मेजर किस तरह करते हैं। ये अगर ये चीज है हमारे पास पेंसिल, तो हम इसको मेजर करेंगे किस फॉर्म में, लेंथ। ठीक है, एक लेंथ है तो लेंथ को हम मीटर्स में, जो स्टैंडर्ड इसका यूनिट है दैट इज इन मीटर, हम उसको लिखेंगे मीटर। और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है जी एम, स्मॉल एम। अब आपने फिजिक्स में एक चीज का फोकस बिल्कुल रखना है कि स्मॉल और कैपिटल ये चीजें बहुत ज्यादा फिजिक्स साइंसेज में मैटर करती हैं। सो अगर लेंथ का यूनिट स्मॉल है इट मींस दैट कि ये स्मॉल ही आपने लिखना है। अगर इसका जो यूनिट है वो मीटर में, हमने इसका सिंबल एम लिखा है तो आपने इसको स्मॉल ही लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है वो है मैस। इसको हम, ये हम क्वांटिटी का जो सिंबल है वो है हमारे पास जी स्मॉल एम। ठीक है, और स्मॉल एम हमारे पास मैस है और इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम। और किलोग्राम का जो यूनिट है हमारे पास दैट इज केजी। ठीक है, स्मॉल के और जी, केजी मीन्स किलोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइम की। टाइम को हमेशा स्मॉल टी से, क्वांटिटी का जो सिंबल है वो स्मॉल टी है और स्मॉल टी से हम जब भी कोई सिंबल देखेंगे वी कैन से दैट दिस इज द टाइम, और इसको हम शो करते हैं, इसका जो यूनिट है दैट इज सेकेंड, और सेकेंड के लिए हम यूज करते हैं सिंबल एस, स्मॉल एस। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से
डिनोट करेंगे, और कैपिटल टी जहां भी आप फिजिक्स में देखेंगे इट मींस दैट इट शोज टेम्परेचर, और इसका यूनिट है, ये हमने कल वाले लेक्चर नंबर 2 में भी पढ़ा था, दैट इज केल्विन, और केल्विन के लिए हम के यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है 5th नंबर पे, इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है आई में शो होगी, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से शो करेंगे, और इसका जो यूनिट है दैट इज एम्पेयर, दैट इज एम्पेयर, और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट को हम एल, जो कि हमारे पास कैपिटल एल है, इससे शो करेंगे, और इसका जो यूनिट है वो है कंडेला। कंडेला को हम स्मॉल सी और डी से डिनोट करेंगे, और ये इसका यूनिट है, सिंबल है। और नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। और जब आप नंबर ऑफ मोल्स मींस के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये एन देखें, इट मींस दैट दिस इज द यूनिट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। उसके बाद आप इसका यूनिट लिखेंगे मोल। मोल के लिए सेम सेम जो है वो हम उसको सिंबल भी एज इट इज डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये उसकी डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ी, और हमने इसको अंडरस्टैंड किया व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और उसके बाद हमने ये सारी डेफिनेशन के बाद देखा इसमें हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स की हमने डेफिनेशन की, और उसके अलावा बेस यूनिट में हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, ये स्टैंडर्ड हैं, आप इनको 4 5 3 2 1 नहीं याद कर सकते, 7 के 7 आपने सेम एज इट इज याद करने हैं। और 7 हमारे पास उसके सिंबल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, और यूनिट्स हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज के ही आगे यूनिट्स हैं, और यूनिट्स के भी हमने सिंबल सारे के सारे डिनोट कर दिए। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट्स हैं वो हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि हमने बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, इसी तरह हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो पहले बेस यूनिट्स हैं, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो हम डिराइव करेंगे यूजिंग ऑल दीज बेस यूनिट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। derived units, the units that can be expressed in terms of base units are called derived units। हम जब base units को यूज करके that can be expressed in terms of base unit को यूज करके जो हम derive करेंगे सारी के सारे units, वो हमारे पास हैं जी derived units। ठीक है, अब ये हम डेरिवेशन करेंगे इन यूनिट्स की। फर्स्ट हमारे पास है एरिया, उसके बाद वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्लेन एंगल। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज हैं ये, ठीक है, डिराइव क्वांटिटीज के फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंबल लिखेंगे, उसके बाद हम इसके इन क्वांटिटीज के हम यूनिट्स लिखेंगे और यूनिट्स के सिंबल लिखेंगे। या एरिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, कैपिटल ए से हम एरिया को डिनोट करते हैं। और अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आया कहाँ से यूनिट इसका। वो तो हमारे पास ये जो बेस हमारे पास यूनिट्स थे, बेस यूनिट्स तो हमें पता चल रहे हैं, हम लेंथ को मीटर में जो है वो खुद मेजर कर रहे हैं, मैस को केजीज में मेजर कर रहे हैं, इसके लिए तो हमें एज इट इज कोई एक्सपेरिमेंट या फिर मेजरमेंट्स की फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है। बट अगर हम एरिया की बात करें, एरिया अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल, और ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एरिया जब भी हम लिखेंगे दैट इज एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला तो आप 5 ग्रेड 4 ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं। तो एल क्रॉस बी मीन्स के लेंथ और ब्रेथ का जो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इट मीन्स दैट दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया, अब एरिया को हमने क्या लिखना है, लेंथ को हम किस चीज में, लेंथ इज हमने लास्ट इस चीज को हम साथ लेके चलेंगे। लेंथ हमने पढ़ी कि ये इसका यूनिट क्या है, दैट इज इन मीटर्स। तो मीटर अगर हम इसकी लिख लें, लेकिन इसके साथ साथ आप देखते हैं ये जो ब्रेथ है ये भी तो कोई ना कोई क्वांटिटी है जो कि लेंथ है। तो इस क्वांटिटी को भी हम मीटर में
जब डिनोट करते हैं तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आप देख लें कि एरिया जो है वो इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका ये वाला जो यूनिट है ये हम लिख सकते हैं, इसमें यूनिट ये है हमारे पास स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। तो इसका जो सिंबल है दैट इज दिस। ठीक है, अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम आप कोई भी एक क्यूब ले लें, दिस वन इज क्यूब, और आप देखते हैं इसमें हमारे पास 3 जो है वो मेजरमेंट्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ और दिस इज हाइट। एक ये हमारे पास मेजरमेंट है, ये हमारे पास मेजरमेंट है और ये हमारे पास मेजरमेंट है। ठीक है, तो आप तीनों की मेजरमेंट को जब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब या हमारे पास जनरल कोई भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ ब्रेड्थ क्रॉस हाइट। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यूनिट्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं। तो हम इधर लिखेंगे लेंथ जो है पहले पढ़ा मीटर, breadth is also in meter and height also, this is also a physical quantity which can be measured in meters, length ही है तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। so we can say that this is the unit of volume जो कि हमारे पास आ गया है मीटर क्यूब। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए कैपिटल V, कैपिटल वी के साथ आप इसका लिखेंगे जब यूनिट दैट इज क्यूबिक मीटर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्यूबिक मीटर, और इसका जो यूनिट सिंबल है दिस मीटर, ऊपर 3 लिख देंगे आप, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा जी स्पीड। स्पीड को हमेशा हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू, आप नेक्स्ट भी ये पढ़ेंगे इस इनके फॉर्मूलाज, बट तब तक आपकी जो है वो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, आप फेमिलियर होंगे इन क्वांटिटी से। डिस्टेंस ओवर टाइम, अब डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किस में होता है, जो कि ऑल्सो एक लेंथ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इधर ओवर टाइम। टाइम अब हमने इसको इधर आपने किया तो ये किस फॉर्म में है, टाइम्स, किस इसका यूनिट क्या है, हम इधर यूनिट्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट आ गया इसका सेकंड। सो वी कैन से दैट स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर, अब ये ऊपर चला गया तो ये इनवर्स हो जाएगा मीटर पर सेकंड। हम यहाँ ये लिख सकते हैं चीज मीटर पर सेकंड, और हमने पीछे जैसे कि डिराइव जब किया तो हमारे पास ये सिंबल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स। फोर्स के लिए हम कैपिटल एफ यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी अब अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वो आ जाएगी फोर्स के लिए, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ में है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये भी आप नेक्स्ट जो है इससे फेमिलियर हो जाएंगे जब आप एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे। एफ इज इक्वल्स टू एम ए एम। अच्छा, आप जब फॉर्मूला कोई देखते हो ना तो वो हमेशा क्वांटिटीज लिखी गई होती हैं। ठीक आ जाएगा मैस। ठीक है, तो ये नहीं आपने समझना
कि ये जो है अब लिखा हुआ है तो मैं एम तो ये भी है, एम तो ये भी है, बट आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई फार्मूला आएगा तो फार्मूले में हमेशा ये वाली सिंबल्स यूज़ की जाती हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और हमने इनकी जगह ये चीज़ें लेके आनी होती हैं जो कि हमारे पास क्या चीज़ होती है, यूनिट्स होते हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और मैस किस फॉर्म में है, इसका जो यूनिट है वो मैस का क्या है, केजी, तो हम यहाँ लिख लेंगे केजी, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास जो होती है वो ms-2 होता है। एक्सेलरेशन जो एक्चुअली होता है a इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी जो कि स्पीड है, ठीक है, और बाय टाइम, और वेलोसिटी की जगह हमने क्या पढ़ा अभी अभी, ms-1, और आप देखेंगे कि टाइम हमारे पास सेकेंड्स है, सो ये ऊपर जाके -1 और ये -1, ये बन जाएगा ms-2 जो कि एक्सेलरेशन, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, ये हमने सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट की, ये टाइम आप यहाँ देखते हैं और ये सेकंड्स में है, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं, तो हाँ आप इसमें जब ये वैल्यूज़ लगाते हो तो ये kg/-2 को हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूटन पढ़ते हैं, बिकॉज ये न्यूटन सेकेंड लॉ की बेस पे है, और इसको न्यूटन साइंटिस्ट का नाम दिया गया, इसका यूनिट जो है वो एन से हम डिनोट करते हैं, तो इधर आप लिखेंगे न्यूटन, और ये आप सेपरेट क्वेश्चन भी आता होता है कि न्यूटन किसके इक्वल है, तो आप ये वाली चीज साथ लिखेंगे kg/-2, ठीक है, और न्यूटन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर की, और प्रेशर जो है वो P से डिनोट करते हैं। सो अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो P जो है, ठीक है, ये P कैपिटल P से हम डिनोट करेंगे, और प्रेशर इक्वल है फोर्स ओवर एरिया के, ये प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स ओवर एरिया। अब अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में करें, P इज इक्वल्स टू, जो कि प्रेशर का सिंबल है, ठीक है, P इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स की जो सिंबल है वो है F, बाय एरिया का जो सिंबल है दैट इज A, ठीक है, तो अब P इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स का हमने अभी अभी यूनिट पढ़ा दैट इज न्यूटन N, और एरिया, एरिया का भी हमने यूनिट जो है वो डिराइव किया दैट इज मीटर स्क्वायर, और हम इसको मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, तो अब P न्यूटन ऊपर और मीटर जो है वो अगर ऊपर जाएगा दैट इज वो इन्वर्स हो जाएगा, सो जो प्रेशर का यूनिट बन जाएगा दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसके यूनिट जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज़ पास्कल, क्योंकि ये भी इसके साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, तो हम न्यूटन का जो यूनिट करेंगे दैट इज़ इन पास्कल, ये इसका यूनिट है, जैसे हमने न्यूटन रखा सेम एज इट इज़ हम पास्कल रखेंगे, सो इसका जो यूनिट हम लिखेंगे वो है पास्कल, और इसका जो सिंबल होगा दैट इज़ P, कैपिटल P और साथ A, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है जी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है दैट इज़ Q, ये इसके सिंबल है, सॉरी, और इलेक्ट्रिक चार्ज के सिंबल है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, सो Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय T, I मल्टीप्लाइड बाय T, हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया है, तो I और T कहाँ से आए हैं, ये हमने बेस क्वांटिटीज़ में पढ़ा, I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और ये हमने इधर पुट कर दी, और इसके साथ साथ जो टाइम है वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, सो हम इनके यूनिट्स यहाँ से डिराइव करेंगे, तो आ जाएंगे हमारे पास I का जो यूनिट है दैट इज़ एम्पेयर, कैपिटल A, मल्टीप्लाइड बाय टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा AS दैट इज एम्पेयर सेकेंड, सो Q इज इक्वल्स टू एम्पेयर सेकेंड, ये इसका हमने यूनिट डिराइव कर लिया,
तो हम लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट होता है उसको, जैसे हमने फोर्स का पढ़ा, उसके अलावा हमने प्रेशर का पढ़ा, तो सेम हमारे पास क्यू का जो यूनिट है स्टैंडर्ड, वो आ जाएगा हमारे पास सी, दैट इज कूलम। ठीक है, तो जो हमारे पास क्यू का यूनिट आ जाएगा दैट इज कूलम, तो हम इसका यूनिट लिखेंगे कूलम, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है जी सी। ठीक है, अब लास्ट, हाँ ये हमने एम्पेयर सेकंड, या आपको एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है और सेम एज इट इज फोर्स की तरह और प्रेशर की तरह, और इसके अलावा आपको क्यू का भी पूछा जा सकता है कि किसके इक्वल है। सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कूलम किसके इक्वल है और पास्कल किसके इक्वल है और न्यूटन किसके इक्वल है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्लेन एंगल तो अगर हम एक सर्कल लेते हैं, हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हम सेंटर से दो हमने रेडियाई निकाल लिए आर और आर, ये सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं, तो दोनों रेडियाई मिलके एक एंगल बना देंगे जो कि इक्वल है थीटा के। ठीक है, तो जो थीटा है हमारे पास वो एक्चुअली सिंबल है प्लेन एंगल क्वांटिटी का। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल है और उसका जो हमारे पास है जी सिंबल वो थीटा है, और अब हम लिख रहे हैं उसका यूनिट कि हम मेजर कैसे कर सकते हैं, क्या इसका यूनिट है, तो वो है रेडियन, और इसका जो हमारे पास सिंबल है दैट इज आर ए डी, जो रेडियन को शो करता है। इसका जो सिंबल है वो हमने लिख लिया, प्लेन एंगल को थीटा से शो करते हैं और जिसका यूनिट है वो रेडियन है, और इसका जो सिंबल है दैट इज आर ए डी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक से, पेज नंबर आपके पास 8 है, और आप देखेंगे कि एक टेबल है 1.2 और वहाँ सारा का सारा जो टेबल है उसमें बेस क्वांटिटीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट पेज नंबर 9, वहाँ जो टेबल है उस पे आप सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स जो अभी हमने डिराइव किए वो सारा उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो यूनिट्स आए कहाँ से। अब सो क्विक क्विज है, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एम्पेयर एंड सेकेंड। ये हम चार्ज की बात कर रहे हैं कि आपने उसको, ये चार्ज है तो आप इसको जो कि पास्कल है, सॉरी बेस यूनिट है हमारे पास जी कूलम, उसके अलावा आपने बेस यूनिट के साथ इसको लिंक करना है। सो कैसे करेंगे, ये हमने सोल्यूशन कर लिया हुआ है इसका कि Q इज इक्वल्स टू I क्रॉस T है। ठीक है, और I और जो T है हमारे पास ये बेस यूनिट्स हैं, हम उसको लिंक करने लगे हैं, और जो I का यूनिट है दैट इज एम्पेयर, और ये हमने बेस क्वांटिटीज से लिया था, और T जो है वो सेकंड है, ये हमने बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट से लिया था। तो एम्पेयर सेकंड, ये जो इसका लिंक है अदर देन कूलम दैट इज एम्पेयर सेकंड, ये इसका आंसर है। और ये कूलम के अलावा अदर यूनिट में हमने बात की तो ये आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर एंड सेकंड में हमने बात की तो ये आ जाएगा एम्पेयर सेकंड। ठीक है, सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। ठीक है, हम पास्कल की बात कर रहे हैं कि पास्कल को अदर यूनिट्स में हमें लिखना है, और ये पास्कल का जो यूनिट है, सॉरी जो प्रेशर का यूनिट है दैट इज पास्कल, तो हमने इसको अदर यूनिट्स में लिखना है, और ये भी हम डिराइव कर चुके हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, P इज इक्वल्स टू F बाई A। ठीक है, और ये हमने इसकी यूनिट्स लिखे थे क्वांटिटीज के, और ये यूनिट्स है हमारे पास न्यूटन ओवर एरिया का जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर, फोर्स हमने न्यूटन में बात की थी, और जो मीटर स्क्वायर है दैट इज एरिया का यूनिट है, एरिया इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो यूनिट आ जाएगा अदर देन पास्कल, प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल का ही यूनिट है बट अदर वर्ड्स में है, तो इसका आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको आंसर दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो शेयर माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।